सुंदरपुर गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई श्याम बहुत अमीर था। उसके पास ट्रैक्टर, बड़ी हवेली और कई बीघा जमीन थी। छोटा भाई रामू गरीब था। उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी और वह दिन रात मेहनत करके परिवार चलाता था। गीता, इस बार फसल अच्छी हो जाए तो घर की छत ठीक करवा देंगे। जी हाँ, भगवान भी मेहनती लोगों की मदद करते हैं। श्याम को अपनी दौलत पे बहुत घमंड था। कमला, पूरे गांव में मेरी बराबरी कौन कर सकता है? कोई नहीं जी, रामू को देखिए, अभी भी इतना गरीब है, अपना घर नहीं चला पाता। वो तो गरीब ही रहेगा। एक दिन गांव के पुराने मुंशी जी को कुछ पुराने कागज मिले। पर ये तो दोनों भाई के पिता की जमीन की कागज है। कागजों में लिखा था कि पिता ने अपनी जमीन दोनों बेटों में बराबर बांटी थी, लेकिन बंटवारा पूरा नहीं हुआ था। रामू, तुम्हारा भी जमीन पे बराबर हक बनता है। तुम्हारे पिता ने जमीन का बंटवारा किया था, लेकिन पूरा नहीं। पूरा जमीन श्याम का नहीं है। जब श्याम को ये बात पता चली तो उसके मन में डर और लालच दोनों आ गए। कुछ भी करो, लेकिन जमीन रामू को नहीं मिलना चाहिए। अगर रामू को हिस्सा मिल गया तो मेरी आधी जमीन चली जाएगी। गीता, तुम्हें पता है अब पिताजी की जमीन पे हमारा भी हक होगा। ये तो बहुत खुशी की बात है। श्याम शहर गया और नकली दस्तावेज बनवाने की योजना बनाई। ये कागज मुझे बदलना है, जिससे सारा जमीन मेरे नाम हो जाए। उसी साल ही गांव में भयंकर सूखा पड़ा। रामू की सारी फसल बर्बाद हो गई। रामू उसी से अपना घर चलाता था। गीता, इस बार तो हमारी सारी फसल खराब हो गई। अब हम छत भी ठीक नहीं करवा सकते और तो घर में राशन भी नहीं है। कोई बात नहीं जी, हम दोनों मेहनत करेंगे तो सब चीज ठीक हो जाएगा। रामू अपने भाई से मदद मांगने गया। भैया, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। मेरा सारा फसल खराब हो गया, कुछ मदद कर दो। रामू, जाओ यहाँ से, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। चिंता मत कीजिए, मैं अपने गहने बेच दूंगी। नहीं गीता, तुम गहने मत दो, मैं कुछ कर लूंगा। नहीं जी, परिवार के लिए इतना तो मैं कर सकती हूँ। आप अकेले कितना मेहनत करोगे? दोनों ने मिलकर खेत तैयार की। कुछ भी हो जाए, आज मेहनत नहीं रुकनी चाहिए। एक दिन गांव में पंचायत बैठी। एक रात रामू को उसके पिता के कमरे में एक डायरी मिली। इसमें क्या लिखा हुआ है? डायरी में लिखा था कि आधी जमीन रामू की है। अब सच सबके सामने आएगा। फिर से गांव में पंचायत बैठा, जहां दोनों भाई अपना अपना सबूत लेके आए थे। मुंशी जी ने दोनों के सबूत चेक किए। तब पता चला कि रामू की पेपर असली और श्याम की नकली है। गांव वाले श्याम के बारे में बातें करने लगे। मुझे माफ कर दो रामू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दो रामू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। श्याम ने सरपंच के सामने तो रामू से माफी मांग ली, लेकिन वो अभी भी सोच रहा था कि रामू को परेशान कैसे करे। रामू ने तय किया कि वो खेती के अलावा भी कोई दूसरा काम करेगा ताकि अच्छी खेती कर सके। रामू ने मोमो की दुकान खोली। गांव में पहली बार मोमो का दुकान खुला था, इसलिए लोग शौक से मोमो खाने आते थे।
रामू लोगों से बातें कर रहा था। तभी श्याम चुपके से मोमो में दवा मिला देता है। मोमो खाते ही लोग बीमार पड़ने लगे। गांव वाले रामू की दुकान बंद करवा देते हैं। ऐसा मत करो, मैंने कुछ नहीं किया। गीता, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो दुकान भी नहीं रहा। आप टेंशन मत लो जी, ये जिसने भी किया है मैं उसका पता लगा कर रहूंगी और गांव वालों के सामने आएगा सच। तभी गीता चुपके से श्याम के घर जाती है। गीता श्याम की सारी बातें चुपके से सुन लेती है। कमला, मैंने ये रामू की मोमो में दवा मिलाई ताकि गांव वालों उसे गांव से बाहर निकाल दे और सारी जमीन मेरी हो जाए। ये सब बातें गीता सुन रही थी और रिकॉर्ड भी कर लिया ताकि गांव वालों को दिखा सके। अगले दिन सारे गांव वालों एक जगह इकट्ठे होते हैं। वहां श्याम और उसकी पत्नी भी थी, गीता भी थी, रामू भी था। गीता गांव वालों को सबूत दिखाती है। श्याम, तूने रामू के साथ ऐसा क्यों किया? तुम इस गांव में रहने लायक नहीं हो, निकल जाओ इस गांव से। अगले ही दिन श्याम और उसकी पत्नी दोनों गांव छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद रामू के पास उसके हिस्से के खेत थे। रामू खेत में दिन रात मेहनत करता। अब रामू को फसल से बहुत फायदा होने लगा। रामू और उसकी पत्नी दोनों अब खुशी खुशी